तो प्रिय वृषभ राशि के जात को धैर्य और अनुशासन, ये दो चीजें प्रदान करने वाले जो ग्रह हैं, इन्होंने जिंदगी के अंदर भी बड़ा तांडव जैसा कुछ मचा रखा था। और एक तारीख नोट करना, ये वीडियो हालांकि उन लोगों के लिए बहुत खास है जो 3 से 4 महीनों के अंतराल में जिन्होंने ज्यादा बड़ा जिंदगी के अंदर उपद्रव महसूस किया। प्रिय वृषभ राशि के जात को बिना देरी किए इस पूरी वारदात को समझते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को समझते हैं कि कैसे शनि और मंगल का जो एक संयोग बना जिंदगी के अंदर, एक बड़ा ही ऐसा संयोग बना जो ज्योतिष शास्त्र में इतना शुभ नहीं माना जाता, वो आप कब से फेस कर रहे हो और अब कौन सी शुभ सूचना है आपके लिए, जिसको जानने के बाद आप ये वास्तविकता में समझ सकते हो कि हाँ, हमारे लिए एक शांति वाली जो बात है वो इस समय होने जा। करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। मंगल और शनि का तांडव हुआ समाप्त वृषभ राशि के जीवन। देखो वृषभ राशि वालों, मंगल देव आप जानते हो कि थोड़े अनिष्टकारी हैं आपके लिए। थोड़ा कभी कभी मंगलवार का दिन या मंगल ग्रह के कारण से जिंदगी के अंदर थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती। पर अभी कुछ समय से क्या हुआ, 21 अक्टूबर 2024 से मंगल और शनि का आपस में एक षडाष्टक योग का निर्माण हुआ। उस पे कुछ ही लोगों ने वीडियो बना करके डाली थी, ज्यादातर लोगों ने डाली भी थी, कुछ ने नहीं डाली। उस षडाष्टक योग के दौरान या ज्योतिष शास्त्र में जो षडाष्टक योग होता है, इसको कभी भी शुभ नहीं माना जाता और उसमें कि ये और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है जब दो विपरीत ग्रहों में ये संयोग बन रहा हो, जैसे कि मंगल और शनि। मंगल और शनि आपस में पूरी तरह से विरोधाभास रखने वाले ग्रह हैं, विरोधी प्रकृति के प्लेनेट हैं। एक गुस्से का, क्रोध का कारक है, दूसरा हमें जीवन में अनुशासन सिखाता है, अनुशासन, डेली वर्क, रूटीन में काम करना, वो सब चीजें सिखाता है। अब ये दोनों ही ग्रह हो रहे थे षडाष्टक योग में, इन्होंने बना रखा था। यानी जब भी कोई ग्रह दूसरे ग्रह से छठे ग्रह के स्थान में बैठा हो तो दूसरा ग्रह पहले वाले से 8वें ग्रह में बैठ जाता है। इसी को नॉर्मल सी बात है, वहां षडाष्टक बोला जाता है। अब ये षडाष्टक जब से 21 अक्टूबर 2024 से निर्मित हुआ तो कई सारे वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान ज्यादा दिक्कतें दिखाई देने के लिए मिली। अब जैसे वृषभ राशि की अगर देखें तो आप देख पा रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर कि शनिदेव तो है दशम भाव में और मंगल की स्थिति है तृतीय स्थान। ऊपर से मंगल कर्क राशि में वैसे भी जो है नीच का हो जाता है। अब मंगल का और शनि का आपस में ये जबरदस्त संयोग बना, एक प्रकार से जबरदस्त कह सकते हैं, प्रभावशाली कह सकते हैं, बहुत ताकतवर कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ मंगल अपनी नीचता में रहे, दूसरी तरफ शनि महाराज जो है वो अपने कर्म स्थान पर रहे, जहां पर शनि की स्थिति आपके लिए शुभ है। शनि की स्थिति आपके लिए वृषभ राशि वालों किसी प्रकार से शुभ नहीं। तो कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा कि तृतीय स्थान यानी कि आपकी मेहनत, आप जितनी इस टाइम पर मेहनत कर पा रहे हो उसका आपको फल नहीं मिल पा रहा। आपने महसूस कहीं ना कहीं किया होगा वृषभ राशि के जीवन में मंगल और शनि के तांडव से कि अप्रत्याशित घटनाएं जिंदगी के अंदर ज्यादा हुई। देखो इनका संयोग ना मुख्य रूप से जिंदगी के अंदर एक हलचल लाता है, स्थिरता को भंग करता है ये योग। अगर आप जॉब में ठीक ठाक चल रही है तो जॉब में कुछ अस्थिरता लेकर के आ जाएगा। बॉस चेंज हो गया, बॉस की आपके प्रति नेचर चेंज हो गया, आपको जॉब के अंदर अब भर भर के चैलेंजेस आने लगे, मन एकदम से शांत हो गया। इधर से काम का प्रेशर, उधर परिवार का प्रेशर, तीसरी तरफ से आपका जो है कुछ और बर्डन या कोई नई समस्या ऐसी आ गई जिस समस्या के कारण से आपको लगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं एक, क्योंकि राशिफल जो होता है ये देखो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाया जाता है, एक किसी सटीक प्रेडिक्शन पे तो नहीं आ सकते, पर हाँ एक अनुभव जो है राशिफल के माध्यम से वो हम प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ ये चीज हमारे साथ हुई। व्यक्ति ठीक ठाक मेहनत कर रहा है, पराक्रम दिखा रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, वहां पर उसके साथ में कलह हो जाती बिना बात। आपके आर्ग्यूमेंट्स किसी विशेष पर्टिकुलर या तो व्यक्ति के साथ या संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ा हो, एक दूसरे से बहस। मुख्यतः आपने महसूस किया कि आप यात्रा करने जा रहे हो तो या तो आपके छोटे छोटे कामों के लिए आपकी यात्राएं ज्यादा हो रही हैं, बिना बात ही आपको जो है ज्यादा समय आपकी वेस्टेज हो रही है, टाइम की वेस्टेज हो रही है। समय आप प्रॉपर सोच के बैठो कि मुझे आज इतना काम करना है, पर आपका पूरा दिन वो वेस्टेज में निकल जाता है। जो थोड़ा बहुत काम का आपका समय रहा वो आपके ही कुछ साथ के लोगों ने बर्बाद करा दिया। यानी कि कुछ इस तरह की घटनाएं आपके मंगल शनि के योग में, पर ये देखो शुभ नहीं है और इसका प्रभाव जो है बहुत ज्यादा पड़ा है कुछ लोगों पर। ज्यादातर किन लोगों पर, जिनके या तो शनि की किसी प्रकार से जो है शनि की दशा है या मंगल की दशा है या कुंडली के अंदर ये दोनों ग्रह वैसे भी खराब हुए पड़े हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा किस प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिली। जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा चिंता निर्मित होना जिससे आप संबंधों में थे पहले से, पर अभी उससे आपकी बात नहीं हो रही। अचानक आपने महसूस किया कि वो व्यक्ति आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात, जो लोग विदेशों में रहते हैं, जो विदेशी गतिविधियों में कहीं ना कहीं संलग्न है, उनके साथ में दिक्कतें ज्यादा देखने के लिए मिली। मंगल शनि का षडाष्टक, दशम में शनि महाराज, शनि की दृष्टि 12वें घर पर। आपने महसूस किया कि भाई आपका कोई
वीजा का प्रोग्राम जो है उसमें दिक्कत आ रही है, कोई एग्जाम है स्टूडेंट्स के लिए तो मुख्यतः कोई एग्जाम है, वो एग्जाम में बाधा आ गई है या उस एग्जाम में आपको कुछ समस्या फेस करनी पड़ गई है। इसमें मुख्यतः रिलेशन पर, संबंधों पर तो इसका सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है मंगल शनि के योग के कारण से। और वैवाहिक जीवन में भी मुख्यतः मैं कहूंगा कि हाँ, वैवाहिक जीवन में भी जो है दिक्कतें जिन लोगों के आई हैं, क्योंकि देखो कुंडली तो नहीं पता आपकी, पर राशि के अनुसार ये फल अपना डालते हैं, तो इसके अनुसार जो है वो वैवाहिक जीवन के अंदर भी दिक्कतें देखने के लिए मिली हैं। तो ये जो एक 3-4 महीनों में जो ज्यादा परेशान हुए हैं लोग, उनको मैं कहना चाहूंगा कि अब आपके लिए राहत की खबर है कि ये जो षडाष्टक बना था, कि षडाष्टक कभी भी ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, षडाष्टक योग पूरी तरह से अब हो रहा है समाप्त। और हाल ही फिलहाल में जब हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये योग पूरी तरह से शांत हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसके अपोजिट में एक बहुत सुंदर योग का निर्माण हो चुका, वो योग है नव पंचम योग। कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह से कहाँ बैठा है, उस स्थिति के आधार पर ये योग बनते हैं। अब ये जो विरोधी प्रकृति के ग्रह बने हुए थे, बड़े ही प्रकार से इनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जिंदगी के अंदर बड़े तूफान, बड़ी समस्याएं, बड़ी चिंताएं, बड़े परिवर्तन, अब क्या करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें, ऐसी स्थितियों का निर्माण इन्होंने कराया। क्योंकि दोनों ग्रह जो है द्वंद्व को निर्माण करते हैं, लड़ाई झगड़ा या फिर किसी प्रकार की अनहोनी, दुर्घटना, एक्सीडेंट, ऐसी चीजों का निर्माण कराते हैं। ये इनका ग्रह योगों का ऐसा निर्माण करने का योग बनता है इस प्रकार का, जब भी इस प्रकार की प्रकृति में। एक तो अच्छी बात यह है कि भाई ये योग जो है वो शांत हो रहा है। दूसरी तरफ अब इन्हीं दोनों ग्रहों ने आपस में नव पंचम का योग बना दिया है। नव पंचम यानी कि एक ग्रह दूसरे से 9वें भाव में है और दूसरा ग्रह पहले से पंचम भाव। ये आप जो थोड़ा सा ज्योतिष जानते होंगे वे समझ जाते हैं चार्ट देख करके कि कौन सा ग्रह भी, जैसे आप अपने चार्ट में देखोगे तो मंगल और शनि, मंगल जहां पर बैठा है वहां से आप गिनो, जैसे 4 नंबर पर मंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी शनि मंगल से 8वें नंबर पर आकर के बैठ गया, 8वें घर में आकर बैठे। और शनि से मंगल गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यही तो 6ठे का और 8वें का संबंध होता है। और यही शास्त्र के अंदर जब दो ग्रह ऐसी विरोधी प्रकृति के, शुभ ग्रह बैठ जाए तो इतना दिक्कत नहीं मानते, पर अशुभ ग्रह बैठ जाए तो जिंदगी के अंदर जो है इसमें प्रभाव लाते ही लाते हैं। तो चलो एक अच्छी बात ये हो गई कि अब ये दिक्कतें यहाँ पर समाप्त एक प्रकार से हो रही हैं। अच्छा, आपने मुख्यतः कहीं ना कहीं महसूस किया होगा जोखिम भरे कार्य आप कर रहे हो, डिसीजन तुरंत ले रहे हो, जल्दीबाजी कर रहे हो, जल्दीबाजी के डिसीजन में आपको जो है दिक्कत हो रही है। जो लोग इस समय, जिन लोगों ने भी इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम परचेज किया, उनको कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत की सामना जो है करना पड़ा है। कार्य क्षेत्र पर जिन्होंने यात्रा में बदलाव किया है या कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की सोच है या हुआ है आपके साथ बदलाव, उन्हें भी अभी जो है स्थिरता के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसका कुछ ये नॉर्मल प्रभाव था। और दूसरी तरफ देखें तो देखो कर्म स्थान, जॉब पर, कर्म पर मुख्यतः प्रभाव पड़ा है। आपके करियर पर अधिकारियों द्वारा प्रेशर, काम में असमंजस, काम कैसे करें, काम में गलतियां हो रही हैं और वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा कि हम तो गलती करते ही नहीं थे, फिर ये गलती कैसे हो रही है हमारे साथ। तो ये मंगल शनि का द्वंद्व के कारण वर्क क्षेत्र पर स्वास्थ्य खराब हो गया, अचानक काम में छुट्टी लेनी पड़ रही है, काम में बार बार आपका जो है, आप चाहते नहीं हो, मन से आप काम करना चाहते हो, फिर भी आपका काम पे मन नहीं लग रहा। और इसी स्थिति के कारण से एक प्रश्न चिन्ह जो है वो आपके जॉब पर, आपके कर्म स्थान पर लगा, क्योंकि भाई लगना स्वाभाविक था। जब व्यक्ति काम पर सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसके प्रमोशन में भी, सैलरी इंक्रीमेंट में भी और चीजों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं निर्मित हुई होंगी जैसे ज्योतिषीय योग बने हैं। इसको देखो, राशि फल एक हमें आकलन प्रदान करता है कि अब कैसे और आगे कैसे, परंतु सटीकता केवल आपकी जन्म कुंडली, विशेषज्ञ जो निर्मित आपका जो कुंडली विश्लेषण करते हैं वही एक सटीक प्रेडिक्शन उसको बारे में बता सकते हैं कि भाई हाँ, ये आपके लिए इस प्रकार से घटित होगी चीजें। तो पूर्ण रूप से भ्रमित जाल में मत फंस करके सही आकलन आपको लेना चाहिए राशिफल के माध्यम से। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक कुछ चीजों के बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे गलती हुई। देखो, अभी भी और पिछले समय में भी जब ये योग बना, आक्रामक, गुस्सा, क्रोध, जिद, अहंकार, हठधर्मिता, ये चीजें मुख्यतः आपको नुकसानदायी सिद्ध होने के इसमें चांस बन ही जाते हैं, बहुत साधारण सी बात। और अब जैसे जैसे उनमें समाधान मिलेगा तो क्या अच्छा है। जैसे षडाष्टक खत्म हो रहा है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य अगर खराब था तो स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके जिन कामों में बार बार अवरोध आ रहे थे, बार बार रुकावटें आ रही थी, उनमें आप महसूस करोगे कि वे रुकावटें अब इतनी नहीं आ रही हैं, वे रुकावटें कम हो गई। तीसरा यह है कि आपके जो छोटे छोटे प्रयास थे वो आपके सफल हो जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट अटका हुआ था, वो डॉक्यूमेंट का कार्य आपका हो जाएगा। वर्क क्षेत्र का ओवरलोड कम होना जो है समय बन चुका है, उसका संयोग बन चुका, क्योंकि काम का प्रेशर इसी कारण से थोड़ा ज्यादा बना, जिनका 4 महीनों के अंतराल में ज्यादा टेंशन हुई, क्योंकि वह योग इस प्रकार से बन गया, स्थिरता नहीं रही
उस दौरान रिश्तों में भी और करियर में भी मुख्य रूप उसमें दोनों ही तरीके से ऐसे लगा कि बस सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। पर कहीं न कहीं कहते हैं ना कि वो ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद रहता है, तो वृषभ राशि को जातकों पर इसका आशीर्वाद जो है वो रहा। तो कार्य के क्षेत्रों पर भी जो है इसका अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। अब दूसरे पॉइंट पर बात कर ले, वो है आपका नव पंचम का योग। ये नव पंचम क्या है मित्रों? ये बहुत शुभ योग है। जब ऐसे विरोधी प्रकृति के ग्रह आपस में एक प्रकार की लड़ाई वाली मुद्रा में हो, तो लड़ाई वाली मुद्रा में किसी के घर में दो व्यक्ति लड़ाई करेंगे तो क्या होगा? उसके घर में ही तो घर की तो उसकी हानि करेंगे। पिक्चरों में जो दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं, वो कहीं उठाए और रेस्टोरेंट में लड़ने लगे, रेस्टोरेंट का सामान पटक दिया। तो हम तो कई बार देख करके ही सोचते थे कि ये बेचारे लड़ते हैं और इनका जो है इतना नुकसान हो जाता है, तो उनकी भरपाई कैसे होती होगी? बेचारे घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी कुंडली में, राशि में जब ये दो ग्रह से विरोधी प्रकृति में आ जाते हैं, तो ये तो आपस में लड़ते हैं, नुकसान हमें झेलना पड़ता। अब ऐसी स्थिति में जब ये योग खत्म हो रहा है, तो सुंदर सुयोग यानी कि नव पंचम का योग बना। और सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति में आपके जो है इजाफा कराने का योग यहाँ पर इसने बना। पैसे की तंगी को लेकर के अब चिंता जो है वो दूर करा। दूसरी स्थिति यह है कि भाई परिवार में कुछ ना कुछ शुभ मांगलिक कार्य हो सकता है। पारिवारिक स्थिति जो है सुधर रही है पहले से। इस योग के बनने से करियर में उन्नति देखी जा रही है और आपके काम काज में भी सुधार आप खुद ही करो। कुछ गलतियां थी आपने जो की के कारण से आपको खामियाजा भुगतना पड़ा होगा, ऐसी स्थिति में भी आप उस काम को सुधार करके अपने अंदर वो प्रकृति को चेंज करके आप उसको जो है ठीक ठाक कर लो, उसकी कोई दिक्कत। सबसे बड़ी बात है कि चीजों को जोड़ना। अभी तक क्या हुआ कि चीजें टूटती चली गई, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो बुद्धि है ना, इसको थोड़ी व्यापारिक दृष्टिकोण से घुमाना चाहिए। सारी चीजों को दिल पर लेकर के अगर आप ले लेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। एक आपको पता लग गया होगा इस दौरान कि भाई लोगों से वार्तालाप कैसे करनी चाहिए, कैसे आपको कितना संबंध, किससे क्या बात बतानी, कौन सी बात छुपानी। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हो गई होगी, जहां तक हमें लगता है, क्योंकि ये योग करवा देते हैं इतना काम। तो मंगल शनि का जो योग है ना, ये इतना काम तो सिखा देता है। तो अब जो है सकारात्मक ऊर्जा की, अभी कुछ गलतियां ऐसी हुई आपसे जिस गलती के कारण से आपको पछतावा हो रहा है कि भाई हमने ये काम क्यों किया, या तो हम ये सलाह ना मानते, इस काम को ना करते। कई बार तो आप पुराने ही किए हुए कामों को लेकर के पछताते रहते कि भाई ऐसा क्यों किया। तो भाई उनकी चिंता करनी है। अब थोड़ा सा मंगल आपके आ जाएंगे दूसरे पर। अब क्या होगा, द्वितीय भाव में मंगल वाणी को कर देते हैं स्ट्रॉन्ग। वाणी कहने का मतलब व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो फिर उसको करना है, और अगर सामने वाले व्यक्ति पर आपको अपना प्रभाव डालना है तो प्रभुत्व तो आपका जो है वाणी पर आ जाए। पर एक ध्यान रखना एक बात, ये मंगल वाणी को ना तलवार के समान तीक्ष्ण भी कर देता। यानी अगर इसी वाणी का प्रयोग आप रिश्तों में, संबंधों में करते हो तो वो वाणी एक प्रकार से हथियार का भी कार्य कर सकती है। तो आपको ये कार्य नहीं करने हैं, बचाव रखना है इन चीजों से, क्योंकि वाणी हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में खटास उत्पन्न कर भी सकती है और प्रेम भी बना सकती है। जब मंगल जैसा ग्रह एक भारी भरकम ताकतवर ग्रह वाणी पर आएगा तो वाणी में भी एक वजन आ जाएगा। तो वजन आने से कार्य क्षेत्र पर आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वाणी का, वहां के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर देखा जा रहा है। एक कुछ ना कुछ खान पान में रुचि इस समय बढ़ सकती है भैया, तो पेट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आप थोड़ा मन मर्जी का खा पी सकते हो। धन संबंधित योजनाओं के लिए अब जो है एक प्लानिंग आपकी हो सकती है, क्योंकि प्लान करता मंगल, क्योंकि मंगल को केवल काम से मतलब होता है। वो आपके धन भाव के अंदर आकर के आपके धन को लेकर के आपसे कार्य करवाएगा। अब शनि और मंगल के पंचम योग बनने से, जैसे कि हमने कहा कि एक शनि है जो रोजगार का, कर्म का मालिक है, दूसरी तरफ मंगल मेहनत का मालिक है। जो लंबे समय की योजनाएं हैं, जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा, जो आपने कुछ समय पहले सोच रखी थी नहीं कर रहे, ऐसी योजनाएं या लंबे समय लगने वाले लक्ष्य आपके वो पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से नई जिम्मेदारियां भी आ रही हैं, मान्यता भी आपकी बढ़ रही है, आपकी वर्क में, प्रोफेशन में आपका जो है वो भी अच्छा हो रहा है, व्यक्ति अच्छा काम करता है। और तीसरा यह है कि नेतृत्व क्षमता जो आपकी बढ़ रही है, यानी हो सकता है कि आप इस समय कुछ लोगों को लीड करके, टीम जैसे होती है ना, टीम के साथ व्यक्ति कार्य करना, तो अब जैसे शनि मंगल का योग बनेगा तो आप कुछ 2-4 या एक व्यक्ति के साथ में कुछ करने का योजना बना सकते हो, और वही योजना आपकी सफल भी हो। अब इस चीज में वृषभ राशि के जातकों हमें कुछ सावधानी भी रखनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे। सबसे पहले तो यह है कि तो आक्रामक व्यवहार से आप जितना हो सके बिहेव में अपने बहुत ज्यादा शांत स्वभाव लेकर के आओ, और आर्थिक मामलों में फिजूल खर्च से आप अपना बचाओ। स्वास्थ्य पर आप ध्यान दे करके चलो, अनुशासन से काम करो, और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट किसी कार्य में बिल्कुल ना हो जहां आपको लगे कि आप खुद ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, क्योंकि आपको पता लग जाता है। तो आपको कोई सलाह ले लेनी चाहिए, अपने आप को ज्यादा बड़ा नहीं समझना चाहिए, और सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो अपनाओ। ग्रहों के लिए कुछ उपाय जो आपके लिए अच्छा आपको रिजल्ट दे सकते हैं, उसमें है हनुमान जी की पूजा करो। और अगर आपको लगता है कि शनिवार या मंगलवार के दिन विशेष रूप से आपके साथ में कुछ चीजें खराब होती हैं, तो आप थोड़ा सा गुड़ और कुछ लोहे की सामग्री आप दान कर सकते हो।
मंगलवार को या शनिवार को, जैसे भी आपको उचित लगे, जिसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत आती है। और बाकी देखो पूर्ण सटीकता कुंडली बताती है, इसलिए कोशिश करें कि आप कोई विशेष पर्टिकुलर किसी समस्या से ग्रसित हो रहे हैं तो आप उसके लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सलाह लें। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, सब कुछ आपने उसके बाद में उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर ज्योतिषीय माध्यम से आप उसका मूलभूत कारण जान करके उसका आप उपाय कर सकते हो, उससे जो है लाभ हो जाता है। तो प्रिय वृषभ राशि के जातक को कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।